संकीर्तनं यस्य सर्वपापे प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापे प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति व्याधे सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति व्याधे सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परिपरि प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां
बीजं धर्मद्रुमस्य परोतु भवतां भूते राम नाम। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं ज्ञान्यास्या रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्षरूपं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सैदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामी, अनंतानंत ब्रह्मांडों की कल्याणी, अनंतानंत ब्रह्मांडों की उद्भव स्थिति संहार एवं कल्याण करने वाली भगवती पराम्बा मातृश्री सर्वेश्वरी भक्त वात्सल्य प्रदानी भक्त वत्सले वांछा कल्पत्रु पूर्णानंददानी पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी परात्पर शक्ति सदा सदा समस्त सृष्टि का सदा कल्याण करने वाली भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा के श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए आप लोगों के बीच में आज मेरा विषय है मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मोक्ष किन संदर्भों में प्रयोग होता है। इस संदर्भ में आप लोगों को समक्ष माँ की असीम अनुकंपा से इसका प्रतिपादन करना चाहता हूँ। भगवती माँ और शक्ति प्रदान करें। संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए शुद्धांतःकरण संत महापुरुषों को मणिपात करते हुए अपनी वाणी का विस्तार करना चाहता हूँ। जो त्रुटियाँ हों आप सब सज्जन पुरुषगण तथा समस्त संत महापुरुषगण क्षमा प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें। मोक्ष किसे कहते हैं, किन अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है, इस संदर्भ में जो
विवेचना मुझे प्राप्त है और संत महापुरुषों की कृपा प्रसाद से जो मुझे प्राप्त है, भगवती की कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त है, उसका अर्थ सामान्य रूप में आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा ने अपने अंश को सभी जीवों में प्रदान करके चेतनता का कृपा रूपी प्रसाद प्रदान किया है। उस उनकी अनुपम विभूति का परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है। इससे जीव का पुनरागमन नहीं होता है। हमेशा हमेशा के लिए जीव पुनरागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भवसागर के बंधनों में वह बंधता नहीं है। किंतु जब आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, जीव अपने कर्म बंधन में बंध करके 84 लाख योनियों में भटकता है, तो ऐसी अवस्था को भवबंधन की संज्ञा प्रदान की गई है। भवबंधन से मुक्ति का एकमात्र सुगम और सबसे सरल मार्ग है प्रभु की आराधना, उपासना, उनसे जोड़ना। उसके अनेकों मार्ग हैं। भक्ति मार्ग, कर्मकांड के अंतर्गत वेद भगवान के द्वारा कर्मकांड के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से तथा अनेकों प्रकार से हम प्रभु से जोड़ सकते हैं अपने को। किंतु सबसे सुगम मार्ग प्रभु से जोड़ने का है, वह नाम संकीर्तनम। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तम नमामि हरिम पदम। नाम संकीर्तनम यस्य, जब तक मनुष्य का पाप नष्ट नहीं होता है तब तक जीव कर्म बंधन के अंदर बंधकर 84 लाख योनियों में भटकने के लिए बाध्य होता है। किंतु कारण का ही निवारण कौन करता है? भगवान के नाम का संकीर्तन। आज भी सामान्य वे में सामान्यतः कहा जाता है कि कीर्तन करा दीजिए, आप भगवान का कीर्तन करा दीजिए, आपके कार्य जो रुके हुए हैं, जो बाधाएं हैं, उनका विनाश हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में लिखा गया है कि यदि पाप हैं तो बंधन अवश्य होगा, क्योंकि भोग शेष है। पूर्ण है तो बंधन शेष है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पाप हैं, बंधन शेष है तो दुख की प्राप्ति होगी, चाहे नरक के रूप में हो, अन्यथा किसी भी रूप में हो। किंतु यदि पूर्ण है ही पूर्ण शेष हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब पुण्य और पाप दोनों का क्षय होकर के प्रभु में जीव विलय कर जाता है, आत्मा उसकी विलय कर जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य, इनकी नाम संकीर्तन से सर्व पापे प्रणाशनम, और वह नाम क्या है? सर्व पापे प्रणाशनम, सभी पापों का नष्ट करने वाला क्या है? नाम का संकीर्तन प्रभु का। प्रणामो दुख समनस्तम, ऐसे दुख को समन करने वाले भगवान प्रभु को, श्री हरि को, श्री चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम पदम। और वे कैसे हैं हमारे प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है हमारे प्रभु। इस रूप में हमारे प्रभु किस रूप में? सच्चिदानंद के रूप में है। और वे ही संसार के उद्भव, स्थित, संहार के, कल्याण के कारण है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो इस संसार के उद्भव स्थित कल्याण के हेतु हैं अर्थात कारण हैं। तापत्रय विनाशाय, तापत्र दैविक भौतिक 3 तरह के ताप हैं। इसी ताप में सारे जीव, चराचर जीव बधे हुए हैं और कष्ट भोगते हैं। उस तापत्रय के विनाश के लिए हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हिरण्मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपां तां, माँ गायत्री का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप में है माँ। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां, और उन्हें गायत्री के रूप में कहा गया है। नमामि ह्रीं देवीं, और वे किस रूप में है? ह्रीं के रूप में जो माँ गायत्री जी हैं, उन्हें वे हमें धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इस भावना के साथ हम उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। ऐसा लिखा गया आराधना में माँ गायत्री के संदर्भ में। अच्युतानंद गोविंद, भगवान के नाम के स्मरण का प्रभाव क्या है? संकीर्तन से तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और भगवान के नाम के उच्चारण से क्या होता है, प्रत्यक्ष फल क्या है, इसके संदर्भ में आप श्रवण करें। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। दोषों से पीड़ित जीव नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। कृत कर्मों के दोष जो हमें आक्रांत करते हैं, जब हम अशुभ कर्म करते हैं, दोषपूर्ण कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो उसके जो कर्मज दोष हैं वे हमें नाना प्रकार से दुख भोगने के लिए बाध्य करते हैं, और वे निश्चित ही हमें उस कष्ट को प्रदान करते हैं, और हम और आप सारे लोग उस कष्ट को भोगते भोगते अनेकानेक जन्म लेकर के भी इस तरह से भवबंधन में जकड़ते हुए भोगते रहते हैं। और हमारा उद्धार तभी होता है जब प्रभु की अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। किंतु उस अहेतुकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें शरण में भी और उनके नाम का उच्चारण तो अवश्य लेना ही पड़ता है। सबने किया है और हमें और आपको भी करना चाहिए। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। नारद जी के वचन हैं। नारद जी कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, नाम के उच्चारण से नाम रूपी जो औषधि है हर जीव के लिए है, उस नाम का उच्चारण ही सारे जीवों के दुख रूपी सागर से तारने के लिए, दुख रूपी संसार समुद्र से पार करने के लिए यह सबसे बड़ी औषधि है। और यह ऐसी औषधि है जो कभी भी निष्फल नहीं जाती है, हमेशा हमेशा सफल रही है और सफल रहेगी। तो नारद जी कहते हैं, अच्युतानंत गोविंद, अच्युत अनंत और गोविंद नामोच्चारण भेषजात्, नाम की उच्चारण रूपी औषधि से नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे
सभी रोगों का नाश हो जाता है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। नारद जी भगवान के मन के रूप में हैं। वे भगवान प्रभु से जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभु से विभिन्न प्रकार से जोड़ने का कार्य करते हैं और प्रभु से जोड़ करके संधिनी शक्ति के रूप में काम करते हैं और वे प्रभु से जोड़ करके समस्त जीवों का हमेशा कल्याण करते हैं, क्योंकि संतों का यह स्वभाव है। नारद जी देवर्षि हैं और वे हमेशा हमेशा प्रभु की करुणामयी, दयामयी, प्रेममयी, जो उनकी कृपामयी दृष्टि को जीवों पे डालकर उसका उद्धार, उसका कल्याण करने का हमेशा काम करते हैं। यही संतों का स्वभाव भी है। संत सहहि दुख परहित लागी, संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी, संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। सारे संत लोग, जितने भी संत जन हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में हों अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हैं, वे समस्त जीवों के कल्याण के लिए, दूसरों के उपकार के लिए ही हमेशा कष्ट सहते हैं। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। और असंत लोग हैं जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, वे दूसरों को कष्ट देने के लिए ही वे संसार में आते हैं और दूसरों को कष्ट देते उनका जीवन बीत जाता है और नाना प्रकार के आसुरी योनियों में जन्म लेकर के विभिन्न प्रकार से कष्ट भोगते हुए बारंबार आवागमन के चक्कर में फंसकर जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है उसे प्राप्त न करके हमेशा हमेशा दुख भोगते रहते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। किंतु प्रभु की कृपा जब हो जाती है तो उनके सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो जाते हैं और प्रभु अपने अहेतुकी कृपा प्रदान करके भक्तों का उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। मेरा विषय रहा है मोक्ष किसे कहते हैं। तो मोक्ष के बारे में लिखा गया है, भगवान के मोक्ष सालोक, सारूप, सामीप, सायुज एवं कैवल्य, इस प्रकार से 5 प्रकार के मोक्ष की परिगणना हमें शास्त्रों के द्वारा मिलती है। और इस प्रकार से जो कैवल्य मुक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह है भगवान आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, वह कैवल्य मुक्ति के अंतर्गत आती है। यह सौभाग्य बहुत ही विशेष अवस्था में प्राप्त होता है और यह जन्म जन्मांतर से तपःपूत ऋषिगण, मुनिगण और ब्रह्मर्षिगण, देवर्षिगण इस तरह से अपने को पूरी तरह से प्रभु में जिन्होंने पूर्ण रूप से अनन्य भाव से जोड़ते हुए प्रभु में ही अपने समस्त भावनाओं का विलय कर दिया है, शरीर मात्र जिनका है और वे उसका ज्ञान भी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाते हैं। प्रभु ब्रह्म स्वरूप
की अवस्था प्रदान कर देते हैं, ऐसे लोगों को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी मुक्ति दुर्लभ है, किंतु प्रभु की कृपा और उनकी शरणागति से और भक्ति की माता की कृपा प्रसाद से जीवों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान के परम जो करुणा में दयामय हैं और माँ जगदम्बा जो दयामयी हैं, माँ और प्रभु के कृपा प्रसाद को जीव को निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि निरंतर प्रयास करता है तो सुनिश्चित है उसे प्रभु की कृपा, माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि लिखा गया है, अतिशय रगड़ करई जो कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, पूज्यपाद के शब्द हैं, अतिशय रगड़ करई जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करई जो कोई। अतिशय रगड़ निरंतर प्रयास यदि मनुष्य करता है, यदि दो काष्ठों को लगातार एक दूसरे से संघर्ष कराया जाए, स्पर्श करा करके रगड़ा जाए, तो रगड़ते रगड़ते चंदन में भी अग्नि का उद्भव हो जाता है, अग्नि निकल जाती है। इस तरह से बार बार प्रभु के से नामोच्चारण संकीर्तन से जीव के सारे पाप दग्ध हो जाते हैं और जीव भगवान के परम पद मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सभी सुखों के प्राप्ति का उपाय, सहज उपाय क्या है? ईश्वर भक्ति है। इस भक्ति है। गोस्वामी जी पूज्यपाद तुलसीदास जी लिखते हैं भक्ति के संदर्भ में, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावा प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संत संगति संसिति करयंता, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें अवरोध नहीं है, पूरी तरह से जैसा भी चाहें, जिस भी तरह से प्रेम पूर्वक भगवान का जोड़ने का जो भी तरीका हमें सुलभ हो, उस तरीके से, उस मार्ग से हम भगवान से जोड़ने का काम करें। और वह स्वतंत्र हैं, हम शरणागति से करें, प्रेमा भक्ति से करें, निरंतर संकीर्तन से करें। नाम संकीर्तन से तो हर भक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से स्वतंत्र अवस्था भक्ति की है, वह सारे सुखों की देने वाली है। किंतु भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सत्संग के द्वारा। और बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति जीव को नहीं होती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और जब भक्ति प्रभु की प्राप्त हो जाती है तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति की प्राप्ति और सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, सतसंगति संसिति करयंता। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब उन्हें हमें शुद्धांतःकरण संतों का हमें संयोग मिलता है। उन्हें हमारा
सानिध्य प्राप्त होता है और उनकी प्राप्ति से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वही भगवत स्वरूप हैं और हम कार्यनेमी के रूप में जो स्वयं को भगवान कहते हैं ऐसे संतों के बारे में नहीं कहते हैं। किंतु जो शुद्धांतःकरण संत हैं उनका यह प्रभाव है कि भगवत स्वरूप हैं और उनके मिलने से मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं और पूर्ण का पुंज उनका उदय हो जाता है, पूर्ण का पुंज उन्हें प्राप्त हो जाता है और भगवत प्राप्ति के लिए सत्संगति की प्राप्ति हो जाती है और इस संसार के जो आवागमन का बंधन हमेशा हमेशा उनकी कृपा से समाप्त हो जाता है। ये सत्संगति की महिमा और संतों के सानिध्य का महिमा है। सत्संगति दुर्लभे संसारा, निमिख दंड भरिए कहूँ बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भरी कहूँ बारा। एक निमिख पलक के ऊपर और नीचे गिरने में जो समय लगता है, उतने समय भी यदि मनुष्य को सत्संगत की प्राप्ति हो जाए तो जीव का, और दंड भर भी यदि मनुष्य को सत्संगति की प्राप्ति हो जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है, क्योंकि यह सत्संगति तो दुर्लभ ही है। इसीलिए भगवान शिव भगवान श्री राम से जब तिलकोत्सव भगवान का अयोध्या में हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय आराधना करने के बाद भगवान शिव भगवान से कहते हैं, सत्संगत के संदर्भ में कहते हैं, बार बार बर मांगऊं दे हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। ये भगवान शिव के वाक्य हैं, ये भगवान शिव के शब्द हैं। भगवान के राज्याभिषेक के समय, राम जी के राज्याभिषेक के समय जब आराधना करते हैं भगवान शिव तो कंठ उनके शब्द हैं, बार बार बर मांगऊं, बार बार मैं हे प्रभु मैं आपसे वर मांगता हूँ, वरदान मांगता हूँ। हर्ष देहु श्री रंग, प्रसन्नता पूर्वक हे लक्ष्मीकांत हमें प्रदान करें। पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग, अपने श्री चरण कमलों में अनपायनी भक्ति हमें प्रदान करें भगवान, और सदा अनपायनी भक्ति प्रदान करें और हमें हमेशा सत्संग की प्राप्ति कराएं भगवान। ये भगवान शिव भगवान श्री राम से मांगते हैं वरदान। ये भक्ति और सत्संग की महिमा है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी से जब मुष्टिका प्रहार करने के बाद जब वो उठती है और उसको चेतना पूर्व तपस्या का जब उदय होता है तो हनुमान जी से कहती है, तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरिय तुलाइक यंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकिनी की वाक्य हैं श्री हनुमान जी महाराज के प्रति। लंकिनी क्या कहते हैं हनुमान जी से, तात स्वर्ग, हे तात स्वर्ग अपवर्ग और मोक्ष के सुख को एक पलड़े में रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग, अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और दूसरे पढ़ने में सत्संग को रख दिया जाए और जब उसको तोला जाता है, तोला जाए उसको, तो वह सत्संग का पल्ला ये स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से सबसे भारी पड़ता है। ये सत्संग की महिमा है। ये लंकिनी के शब्द हैं। और फिर
उनको आशीर्वाद देते हुए कहती है, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश कीजिए और अपने सभी कार्यों का, जो भी आपकी और जिस हेतु के लिए आप यहाँ आए हैं उसको संपन्न करिए। उस लंका में रहने वाली जो आसुरी वृत्ति से पूरी तरह से आक्रांत लंकिनी है, उसके शब्द हैं। ये है ऐसा क्यों हुआ? इतनी आसुरी वृत्तियों से जुड़ी हुई लंकिनी और इस तरह से सत्संग की महिमा का बखान और वर्णन करती हैं, इसके पीछे क्या है, रहस्य क्या है? हनुमान जी से बढ़कर के कोई संत नहीं है, प्रभु का सेवक नहीं है। माँ जगदम्बा आदिशक्ति, माँ सीता का और छोटे भैया लखन लाल जी का कोई सेवक नहीं है, उनसे बड़ा कोई प्रिय नहीं है। और उस महान संत के स्पर्श से, मुष्टिका प्रहार रूपी स्पर्श से, उनके दर्शन से उसके जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो गए और वह उसकी जो पूर्ण उदय हो गए और उसका ज्ञान प्रकाश जो अज्ञान रूपी अंधकार में तामस वृत्तियों के कारण दबा हुआ था, वह नष्ट होकर के प्रकाशित हो गया। इसलिए लंकिनी इन शब्दों के साथ हनुमान जी को प्रेरणा देती है कि आप लंका में प्रवेश करिए और भगवान का नाम और भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए कौशलपुर के जो राजा हैं, जो भगवान साक्षात परमात्मा हैं, जो अयोध्या में राम रूप में जो आए हैं, उनका ध्यान करते हुए अपने सारे कार्यों को संपन्न करें। ये संतों की मिलन और संतों की महिमा का वर्णन है। इस तरह से श्रीमद् भागवत में भी इसी संदर्भ में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण की कुछ संज्ञा प्रदान किया। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधे का स्वरूप है, वांगमयी रूप है। और वांगमयी रूप में भगवान श्री कृष्ण, माँ परात्पर शक्ति परमेश्वरी सर्वेश्वरी अनंत ब्रह्मांड के सामने भाषा कल्पत्रो प्रभु श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति भगवती राजराजेश्वरी सकला सिद्ध प्रदान अनंत ब्रह्मांड की कल्याण करने वाली, सर्वथा कल्याण करने वाली, भोग ऐश्वर्य एवं समस्त सुखों एवं मोक्ष की प्रदानी माँ राधे की जो दयामयी वांगमयी रूप में हम लोगों के बीच में मिलती है भागवत, उसका अवश्य हम लोग श्रवण करें और जीवन में उसके श्रवण के द्वारा समस्त पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करके जीवन का भव बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के धाम के अधिकारी बने और प्रभु का सानिध्य, माँ का सानिध्य प्राप्त करें। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगतिं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगतिं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन
सत्संगतिं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारम् नाशं विधाय तदोदयते विवेक। श्रीमद्भागवत महापुराण। इसका अर्थ का श्रवण करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, भाग्य का जब उदय होता है जीव का, मनुष्य का, तो बहुजन्म समार्जितेन, बहुत जन्म जन्मांतर की, अनेकों जन्म जन्मांतर की जब भाग्य का उदय होता है तो मनुष्य को क्या मिलता है? सत्संगतिं च लभते पुरुषो यदा वै, और जब उसे सत्संगति की प्राप्ति उस पुरुष को, उस जीव को होती है तो अनेक बहुत जन्म जन्मांतर की पाप जब उदय हो, पुण्य जब उदय होते हैं और उस पुण्य के उदय होने से उसका भाग्योदय होता है तो मनुष्य को सत्संगति की प्राप्ति होती है। और उस सत्संगति की प्राप्ति से क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम, अज्ञान के का जो कारण है मोह और मद, उसको नाश करने के लिए अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम, अज्ञान का कारण क्या है? मोह और मद, ये दोनों अंधकार रूप जो है मनुष्य को अंधकार में डालने का कार्य करते हैं। ज्ञान के कारण कौन है? मद मोह। ये इनको नाश करने के लिए क्या होता है? तब नाशम विधाहित दोदयते विवेक है। इनके नाश करने के लिए अज्ञान रूपी जो मोह और मद और ये जो अंधकार हैं, इनको नाश करने के लिए प्रभु की कृपा से सत्संगति की प्राप्ति होती है और उसे विवेक का प्राप्ति होता है, विवेक का जन्म उसके अंदर हो जाता है। ये प्रभु की कृपा से और सत्संग की महिमा के फलस्वरूप से प्राप्त होती है। ये महानता है सत्संगत की। यानी अज्ञान और के जो कारण है क्या है? ज्ञान का रूप क्या है? अज्ञान के कारण क्या है? मोह और मद रूपी जो अंधकार है उसको नाश करने के लिए मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के चित्त में विवेक रूपी ज्ञान का उद्भव होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और उस प्राप्त कराने का कार्य अनेक जन्मों के पुण्य जब मनुष्य के उदय होते हैं तो उसे सत्संगति प्राप्त होती है और सत्संगति के द्वारा उसे प्राप्त हो जाता है। आगे फिर श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, सारे संसार में निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी वे धन्य हैं। जो कौन निर्धन धन्य है? निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है वे संसार में, पूरे संसार में कितने भी यदि वे निर्धन हैं तो वे धन्य हैं। वे निर्धन नहीं हैं, वे सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि सकल वे भगवान के शब्द हैं, प्रभु के शब्द हैं।
सकल भुवन में थे निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिर्भक्ति रेखा। सारे संसार में निर्धन से निर्धन लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। एकमात्र भगवान की भक्ति जिनके अंदर निवास कर गई, वे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धन्य है सारे संसार में। क्योंकि इसका ऐसा क्यों होता है? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्य। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्य। भगवान भी अपने लोक को हमेशा हमेशा छोड़ करके उनके हृदय में भक्त की दूरी में बध करके निवास कर जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है और सत्संगति की महिमा है और भगवान के साथ जुड़ने की महिमा है, संतों के दर्शन की महिमा है और संतों के साथ समागम प्राप्त करने की महिमा है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता है और प्रभु से जोड़े बिना जीव का कल्याण न हुआ है, न होता है, न होगा। उन सभी लोगों का सौभाग्य है जो इस संसार में आकर के प्रभु से जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं और प्रभु की सानिध्य को प्राप्त करके, उनकी शरणागति को प्राप्त करके, उनकी भक्ति को प्राप्त करके, नवधा भक्ति बताई गई हैं, उस भक्ति को प्राप्त करके भगवान के परम धाम और भगवान की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। भक्ति के तो 9 रूप श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखे गए हैं और श्री रामचरितमानस में भी 9 भक्ति के स्वरूप बताए गए हैं। उनमें से एक भी भक्ति यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उस जीव का सुनिश्चित कल्याण हो जाता है और वो भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है और भगवान उसे अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। 5 प्रकार की मुक्तियों में केवल मुक्ति तक की प्राप्ति उसे हो जाती है, क्योंकि लिखा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के संदर्भ में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु रसमाणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चैन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत तद्वा तन्मयेधीतमोत्तमम्। श्रवणम, प्रथम भक्ति है श्रवण। श्रवण के द्वारा भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा, वाणी के द्वारा नाम संकीर्तन हम करते हैं, उसकी या कोई भी लोग करते हैं, उनका श्रवण जो हम करते हैं तो वो वाणी के द्वारा वह संकीर्तन श्रवण के माध्यम से हमारे कानों में प्रवेशित होता है और जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं हमारे अंदर, जो हमें नाना प्रकार के अशुभ योनियों में जाने के लिए बाध्य करते हैं, उनका विनाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होकर के ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है। ज्ञान के जो चक्षु हैं, ज्ञान और जो हृदय के 2 चक्षु हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये खुल जाते हैं और अंतर प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है और हम प्रभु के को निरंतर उनसे जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाता है, माँ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और हमारा और आपका सारी जीवों का कल्याण हो जाता है। हम सभी की साध्यता अर्थात भक्ति एवं सत्संग की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सत्संगति। भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और उसकी प्राप्ति सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, सत्य और श्रम के द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और सत्य के हैं कौन है? सत्य तो सिर्फ भगवान हमारे प्रभु हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है सारा संसार। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शिव माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, हे उमा, संसार में जो कुछ भी है वह सब असत्य है, सिर्फ प्रभु ही सत्य हैं। इसलिए प्रभु से जुड़ने की परम आवश्यकता है।
सत्य एवं श्रम द्वारा सभी कामनाओं की प्राप्ति, चाहे वे आध्यात्मिक हों या भौतिक हों, हो जाती है। अर्थात ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति जीव को हो जाती है। अतएव यह सर्व कामदा मंत्र है, जो भगवान का नाम है। सच्चिदानंद हरि हजार नामों के वर्णन हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के लिए गए हैं। उसके अलावा भी तमाम भगवान के नाम हैं, तमाम रूप हैं, अनंत रूप हैं, अनंत राम हैं, अनंत तरह से उनकी अवस्थाएं हैं, जो उनकी कृपा से जीव को प्राप्त होता है। उनसे जुड़कर जीव अपना कल्याण करता है और संसार को भी अपनी प्रभु की कृपा से जो उसे प्राप्त है, उस दिव्य प्रकाश को बांटने के योग्य बन जाता है। इसलिए हम आगे के क्रम में अगले कार्यक्रम हेतु आपसे अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेना चाहते हैं। आपकी प्रभु की जगत जननी माँ की असीम अनुकंपा सदा बनी रहे, यह मेरी प्रभु से, माँ से निरंतर प्रार्थना है। इसे भी स्वीकार करें और उसमें सफलता प्रदान करके उसे सफलीभूत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय माते, जय जगत्पिता। ये चरण कमलों में तेरी आस्था मेरी हो माँ, चरण कमलों में तेरी आस्था मेरी हो माँ। विश्वास रूपिणी हो जननी, विश्वास दो मेरी माँ। विश्वास रूपिणी हो जननी, विश्वास दो मेरी माँ। अज्ञानी हूँ तेरा सुत हूँ, अज्ञानी हूँ तेरा सुत हूँ, तेरा सुत हूँ है जननी माँ। ज्ञान प्रकाश भरोर में, ज्ञान प्रकाश भरोर में, विधि निवेदन है तुमसे माँ। ज्ञान प्रकाश भरोर में निवेदन तुमसे है माँ। अलभ्य नहीं है कुछ भी जग में, जो कुछ है मेरी माँ। सब कुछ तेरी संपदा है, सभी तेरी ऐश्वर्य है माँ। यद्यपि ना हूँ तेरे लायक, परम दायनी है मेरी माँ। यद्यपि ना हूँ तेरे लायक, परम दायन मेरी है माँ। पर तेरा सुत हूँ हे जननी, दया करो हे जननी है मेरी माँ। आया द्वारे तेरे जननी, कृपा बरसण जगदम्बे माँ। धरो बरधर सिर पर मेरे, करुणा बरसण मेरी हे माँ। तब तो भावन शरणागत हूँ हे अम्बे माँ। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं मेरी माँ। शांति शांति शांति।